स्पेशल अधिवेशन में, बट इसको पारित कब किया गया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आप लोगों को याद रखना नागपुर अधिवेशन में। मैं इसको पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ कैसे हुआ था ये और क्या हुआ था, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। में देखिए 1920 के अंदर में 2 सेशन हुए थे कांग्रेस के, ठीक है, आई थिंक इसमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। 1920 में 1920 के अंदर में कांग्रेस के 2 सेशंस हुए थे, ठीक है। एक सेशन हुआ था आपका कलकत्ता में, ठीक है, सितंबर में हुआ था, सितंबर 1920 के अंदर में। ये स्पेशल सेशन था, स्पेशल सेशन, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कभी चुनाव हारे थे क्या, अगर हाँ तो बताओ कब, अगर नहीं तो फिर ध्यान दो। नॉर्मल जो सेशन था वो हुआ था नागपुर के अंदर में, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1920 के अंदर में नागपुर में हुआ नॉर्मल सेशन, ठीक है। ये जो सेशन था इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, वीर राघव चारियर, ठीक है, वीर राघव चारियर, ठीक है, वीर राघव चारियर। अब ये जो वीर राघव चारियर थे इन्होंने अध्यक्षता की। अब आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रस्ताव था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इसका प्रस्ताव रखा गया था सबसे पहले कलकत्ता में, लेकिन ये पास नहीं हो पाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि चित्तरंजन दास जैसे जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। चित्तरंजन दास ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का विरोध किया था कलकत्ता अधिवेशन के स्पेशल सेशन में, ये पास नहीं हो पाया। फिर गांधी जी गए उनके पास में और उनसे कुछ ऐसा कुछ कहा होगा, ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ, आप लोग बताना सही बात है कि नहीं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उनसे क्या बात हुई, अब ऊपर जाएंगे कभी अगर मिले वो मेरे को, ठीक है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, अगर वो लोग भी आए होंगे उधर में तो मतलब बातचीत होंगी तो बताऊंगा, शायद मुझे लगता है ऐसी कुछ बातचीत हुई होंगी। देख चित्तरंजन, मेरे को पता है जब तू कॉलेज में था तो तेरी 2 गर्लफ्रेंड्स थी, अभी तेरी शादी हुई, भाभी को जाके बता दूंगा असहयोग आंदोलन को तू विरोध कर रहा है, कैसा करना अब तुम बताओ, ठीक है। तो बोला होगा अरे यार गांधी जी ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है, बोले अब ब्लैकमेल तो ब्लैकमेल, वैसे तो मैं भूख हड़ताल करके भी ब्लैकमेल करता हूँ। आपको पता है कि चित्तरंजन दास जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने यहां पर में विरोध किया था नागपुर सेशन में, चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक थे, प्रस्तावक बन गए वो, मतलब इन्होंने खुद ने प्रस्तुत किया कि मैं इसको प्रस्तावित करता हूं कि इसको लो करके, ठीक है। भाई जो इंसान विरोध कर रहा था अभी 2 महीने पहले वो अभी आके प्रस्तावक बन गया। इट जस्ट लाइक कि आपके पापा जो है बोल रहे कि इस खानदान में तो मैं तेरे शादी नहीं होने दूंगा, अपने बेटे को बोल रहे हैं, फिर वो अपने पापा के पास में जाता है, पापा बता दो बाजू वाली आंटी को आप जो है पिक्चर दिखाने लेके गए थे, अरे बेटा इसी से कराऊंगा तेरी शादी, तेरे मम्मी को भी मैं ही मनाऊंगा, ठीक है। ऐसा मान लीजिए, ऐसा कुछ तो भी ऐसा भी हुआ होगा, है ना फैज, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो इस तरीके से कुछ हुआ होगा। तो आप लोगों को बेसिकली याद क्या रखना है, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है वो आता है इस प्रकार से कि किसने विरोध किया था, तो चित्तरंजन दास ने कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में विरोध किया था, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद में जो है प्रस्तावक कौन थे नागपुर अधिवेशन में जहां पर में ये पास हुआ, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चित्तरंजन दास खुद प्रस्तावक थे, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो सॉल्ट मार्च था त्रिचीपोली से वेदारण्यम तक, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसको किसने लीड किया था, इसका नेतृत्व